तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से बात करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के बारे में। मैं आप लोगों को बताया था कि जो है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ वाला टेनियम, ठीक है ना। आज मैं उसमें 8-10 वीडियो बताया हूँ, जो भी अभी तक बताया हूँ बेसिक ही बताया हूँ, ठीक है ना। आज मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ, बेसिक ही आज भी है, ठीक है, लेकिन जो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में मैं देखिए ध्यान से। आज बताने जा रहा हूँ विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना जब पद समान ना हो। क्या हो? जब पद समान ना हो। समझ में आया? मैं बता दिया था जब पद समान था उसके बारे में बता दिया। जैसे मैं इस तरह बताया था, जब यहाँ पे या तो 2 था, यहाँ पे भी 2 था, इस तरीके का मैं समीकरण आप लोगों को बता दिया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 3x + 4y = 6। दूसरा 2x + 2y ले लीजिए, 2y = 3। समझ में? इक्वेशन फर्स्ट है, क्या है सेकेंड। क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखिए। हमको दिया 3x + 4y = 6 दिया है। अगला इक्वेशन दिया है 2x + 2y = 3 दिया है। इस 3 को हम क्या करेंगे, 3 से इसमें सब में मल्टीप्लाई करा देंगे, और 2 जो है 2 से इसमें सब में मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले 2 से कराते हैं, 2 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 2 चौको कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। 2 छक्का कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब इस 3 से, अब देख ध्यान से, अब इस 3 से सब में कराएंगे, 3 दूनी 6x। अब 3 से इसमें करेंगे, 3 दूनी 6y। 3 से इसमें करेंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। अब बहुत ध्यान से देखिए, माइनस लगा दीजिए, लिख दीजिएगा ऊपर घटाने पर, माइनस लगाकर लिख दीजिए घटाने पर, ठीक है ना। प्लस माइनस कट जाएगा, जब ये वाला चिन्ह आता है इस चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, 8 में से 6 घटाएं, क्या बचेगा, 2y बचेगा। क्या बचेगा, 2y। 12 में से 9 को घटाएं, कितना बचेगा, 3। ये बूढ़े में इधर जाए, क्या हो जाएगा, भागे में 3 बटा कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, रख दीजिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 बाबू यही है ना, 3x + 4y = 6, ठीक है ना। 3x को इसी तरह ला लीजिए प्लस, अब y के y वैल्यू रख दो, y वैल्यू क्या है, 3/2 है बराबर 6। 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। 3x + 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 बराबर 6। ध्यान से देखिए, 3x बराबर +6 इधर जाएगा -6, -6 बटे -6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3x बराबर 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 3 यहाँ गुणे में इधर जाएगा भागे में, 0/3 हो जाएगी। यदि किसी संख्या में 0 3 से किसी संख्या में 0 भाग देते तो उसका मान क्या हो जाता है, x बराबर 0 ही हो जाता है। समझ में आया? हमको पता चल गया x का मान क्या आ गया, 0, x का मान आ गया 0, और y का मान क्या आया था, हमको पता था 3/2। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में क्या किया हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसे 2 को उठाया हूँ, इसमें सब में मल्टीप्लाई करा, 2 3 6 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया, और इस 3 को उठाया हूँ, सब में मल्टीप्लाई करा दी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब देखिए 3 3 9। अब इसको काट दिया हूँ, जब देखिए घटाने पर लिख दिया, उसके बाद काट दिया, जहाँ प्लस आता है वहाँ माइनस होते चला जाता है। कट गया, 8 में से जो है 6 को घटाया 2y बचा, 12 में से 9 को घटाया 3 बचा, बूढ़े में था इधर जाएगा भागे में, y बराबर कितना आ गया, 3/2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 6। ध्यान से 3x को इसी तरह उतार लिया, 4 को भी उसी तरह उतार लिया, y की जगह क्या रख दूँ, 3/2 रख दिया, काट दिया, 2 दूनी 4 हो गया। अब गुणा कराएं, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस है तो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। है 3 गुणे में तो जाएगा क्या हो जाएगा, भागे में, ठीक है ना। अब 3 से 0 में भाग दिए तो उसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। हाँ, आजकल देखिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ टीचर जो बच्चों को पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। आजकल देखिए, अगर 1 घंटा की समय होती है, 1 हावर्स अगर पढ़ाना होता तो उसमें से टीचर मात्र 30 मिनट पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 30 मिनट पढ़ा रहे हैं, और उसमें जो है आधा से ज़्यादा पॉलिटिशियन के बारे में जो शिक्षा दे रहे हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप एक अध्यापक हैं तो बच्चों को सही डायरेक्शन दीजिए। समझ में आया? ये ना कि उनको पॉलिटिशियन में लेके जाइए। समझ में आया? हाँ,
उन लोगों को सही डायरेक्शन दीजिए ताकि वो सब बच्चे आगे बढ़ सकें और कामयाब हो सकें। इसमें अगर देखता हूँ एक हावर्स में बहुत से टीचर ऐसे हैं जो आते हैं नाच नाच पढ़ा रहे हैं, कूद कूद पढ़ा रहे हैं। बताइए टीचर का कोई मतलब मोरल ही खत्म होते चला जा रहा है। समझ में आया? इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ क्या करने के लिए, लाइक सब्सक्राइब कराने के लिए, ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब कराने के लिए नाच रहे हैं, आके पढ़ाते समय नाचते हैं। ये सब टीचर का मतलब टीचर को अच्छा शोभा नहीं देता है। समझ में आया? हाँ, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आपको, आप लोग अच्छे से पढ़ाइए, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान से देखिए, कामयाबी सुबह जैसी नहीं होती है। समझ में आया? कामयाबी सुबह जैसी होती, इसे मांगने पर नहीं मिलती, इसे जागने पर मिलती है। कामयाबी क्या होती है? सुबह जैसी होती है। समझ में आया? इसे मांगने पर नहीं मिलती, इसे जो है जब आप जागेंगे पढ़ेंगे तभी कामयाब होंगे। समझ में आया? हाँ, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए,